Good morning, student. Welcome to ABN online classes. Today will be discuss ratio analysis. हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं रेशियो, जो रिवीजन में हमारे है। तो आज हम रेशियो का थोड़े से और एग्जांपल्स लेंगे, जिसके अंदर इलस्ट्रेशंस हम सॉल्व करेंगे। किसी के भी न्यूमेरिकल्स में या एग्जाम्पल्स में कोई प्रॉब्लम आए तो वो प्रॉब्लम्स आप मोबाइल पे एसएमएस कर देना या अभी भी ग्रुप में पूछ सकता है। लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया है वो हमारा है इलस्ट्रेशन नंबर 7। आज इलस्ट्रेशन नंबर 7 से हम कंसल्ट करेंगे। इलस्ट्रेशन 7 जो है वो डेब्ट इक्विटी रेशियो यानी एक्टिविटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो से रिलेटेड है। सॉल्वेंसी रेशियो में कौन कौन से रेशियो हमने स्टडी किए हैं? एक तो डेब्ट इक्विटी रेशियो, तो सॉल्वेंसी रेशियो में जो जो हमें रेशियो स्टडी करना है उसके अंदर फर्स्ट है डेब्ट इक्विटी रेशियो, जिसका फॉर्मूला क्या होगा? डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होगा लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन शेयर होल्डर फंड। लॉन्ग टर्म डेट्स मींस आपके डिबेंचर एंड लोन्स। जो डिबेंचर और लोन्स होते हैं वही लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं। और अपॉन क्या आएगा? शेयर होल्डर फंड। न्यू बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो शेयर होल्डर फंड है उसमें आते हैं शेयर्स कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें जो भी डिजिट्स आती हैं वो सारी शेयर होल्डर फंड होती हैं। एक सेकंड नंबर और है जिसमें शेयर वॉलंटियर से आपको पैसा रिसीव होता है, वो भी आपका शेयर होल्डर फंड है, तो उसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट इसके अंदर जो फॉर्मूला है वो है एक डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। कौन बताएगा कैपिटल एम्प्लॉयड करने के जो फॉर्मूला है? जो ऑनलाइन है वो भी बोल सकते हैं। टोटल लाइबिलिटीज में से किसको लेस कर दो? करंट लाइबिलिटीज को। अब यहाँ टोटल लाइबिलिटीज का मीन्स ये नहीं हमेशा टोटल लाइबिलिटीज हो। अगर टोटल एसेट्स है तो टोटल एसेट्स इक्वल किससे होता है? टोटल लाइबिलिटीज से। टोटल एसेट्स दे या टोटल लाइबिलिटीज दे, उसमें से करंट लाइबिलिटीज को लेस कर दो, क्या आता है? कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। अब कैपिटल एम्प्लॉयड आने के बाद फॉर्मूला निकल जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर जो फॉर्मूलेज है वो है आपका प्रोप्राइटर रेशियो। प्रोप्राइटर रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स हमें पता है, शेयर होल्डर फंड में क्या चीजें प्लस होंगी वो पता है। नेक्स्ट है टोटल एसेट्स टू डेब्ट्स रेशियो और एक इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो टोटल एसेट्स टू डेब्ट्स रेशियो में क्या जाएगा? टोटल एसेट्स अपॉन टोटल डेट्स। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो इसका एक इंपॉर्टेंट रेशियो में से एक है सॉल्वेंसी रेशियो का, उसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस बोल दो या फिक्स इंटरेस्ट पेबल बोल दो। फिक्स इंटरेस्ट का मतलब है डिबेंचर एंड लोन पर दिया जाने वाला इंटरेस्ट। डिबेंचर और लोन पर दिया जाने वाला इंटरेस्ट। अब देखो इलिस्ट्रेशंस पढ़ते हैं हम 7। तो इलिस्ट्रेशन जो 7 है उसमें हमारा क्वेश्चन क्या है वो देखो। इलिस्ट्रेशन 7 उसके अंदर आपको कुछ बैलेंस शीट गिवन है। फ्रॉम द फ्लोइंग बैलेंस शीट ऑफ AB लिमिटेड एज ऑन March 31, 2015 कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या लिखना चाहिए? फॉर्मूला लिखना चाहिए। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला डेब्ट इक्विटी रेशियो। फॉर्मूला क्या बोला था आपने? लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन
शेयर होल्डर होल्डर्स फंड। अब क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट है, अगर क्वेश्चन में बाय द वे बैलेंस शीट दी हुई होगी, आपको गिवन होगी, तो बड़ा इजीली आपके साथ सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि लॉन्ग टर्म डेट्स नाम में आपको लॉन्ग टर्म डेट्स का दूसरा नाम क्या होता है? नॉन करंट लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म डेट्स का सेकंड जो नाम बोला जाए या एक और एक्स्ट्रा जो नाम बोला जाए उसे क्या बोलते हैं बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग? नॉन करंट लायबिलिटीज। क्वेश्चन में गिवन है नॉन करंट लायबिलिटीज कितनी है? नॉन करंट लायबिलिटीज 3 है। ए है लॉन्ग टर्म बोरोविंग, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, और टोटल कितना है? 5 लाख। अब ये तार करेगा परेशान। 5 लाख अपॉन शेयर होल्डर फंड भी गिवन है। शेयर होल्डर फंड में क्या है आपके पास गिवन में? शेयर कैपिटल गिवन है, रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंटर्स गिवन है। तो आपके पास जो शेयर होल्डर फंड की जो डिजिट्स हैं उनमें आपके पास 12 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख, टोटल कितना हो गया? 15 लाख आपके पास अवेलेबल है। 15 लाख ये आपके पास अवेलेबल है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इक्विटी, डेब्ट इक्विटी रेशियो, लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन शेयर होल्डर फंड और डिजिट्स जो गिवन है वो 5 लाख अपॉन 15 लाख। सॉल्यूशन कॉमन जीरो आपस में कट हो जाएंगे। आपको जो लोअर डिजिट्स हैं उसको क्या बनाना है? 1 में कन्वर्ट करना है, और जो अपर डिजिट्स है उसमें डिवाइडेशन देना है। तो लोअर डिजिट तो हो गई 1 रेशियो 5 में 15 का डिवाइडेशन देंगे तो कितनी बार जाएगा? 0.33 टाइम्स। तो आपका रेशियो हो गया 0.33 रेशियो 1। याद रखो कई से ऐसे डिजिट्स होते हैं जिन्हें हमें डिवाइडेशन नहीं देना चाहिए, सीधा ही एक शेयर लिया पास वाली क्लास, सीधे ही हमें ओरली पता लगना चाहिए। जैसे किसी भी चीज का जो 1/3 होता है वो 3/3 होता है। 1/3 क्या होता है? 3/3। अब 1/3 अगर 15 ऊपर है, 5 नीचे, तो 1/3 है। 1/3 है तो 3/3 है। अब बोलो 1 में जाएगा पॉइंटों में जाएगा? तो डेफिनेटली किस में जाएगा? पॉइंटों में जाने वाला है। तो 1/3 हुआ 1/2 कितना होता है? 50। अगर ऐसा बोला जाए 3/4 तो कितना होता है? 75 होता है। 2/3 तो 6.67 होता है। कुछ ये जो टाइम्स में आपको पार्ट दिए हैं, इस पार्ट के नॉर्मली आपको परसेंटेज ओरली पता होना चाहिए। कंपैरेटिव में भी काम आएगा, कॉमन साइज में भी आपको यूजेबल होगा, और रेशियो में भी यूजेबल होगा। कुछ ये छोटे मोटे 1/2, 3/4, 1/3, 2/3 ये क्या होते हैं, ताकि हमें टाइम नहीं लगेगा इन सब चीजों को। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर में, इसके अंदर डेब्ट इक्विटी में जो पूछा गया उसका क्वेश्चन है, आंसर है। इलिस्ट्रेशन नंबर 8, इलिस्ट्रेशन 8 में भी आपको डेब्ट इक्विटी रेशियो ही पूछा गया है। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो तो फॉर्मूला तो सेम है डेब्ट इक्विटी रेशियो का। तो चलो इसको सॉल्व करो, इलिस्ट्रेशन नंबर 8, और आप अपने कमेंट्स में आंसर डालना। चलो स्टार्ट करो आप लोग भी। इलिस्ट्रेशन नंबर 8 कमेंट्स में आप आंसर डाल सकते हो, और जो मेरे सामने लाइव बैठे हैं वो वैसे सॉल्व कर दो। सैम, डेब्ट इक्विटी रेशियो की कैलकुलेशन है। डेब्ट इक्विटी रेशियो की कैलकुलेट करना है आपको, और जो ऑनलाइन है वो एसएमएस में अपने आंसर डाल देंगे डेब्ट इक्विटी रेशियो का जो भी आंसर आपका आता है। फॉर्मूला सेम, डेब्ट इक्विटी रेशियो लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन शेयर होल्डर फंड, अपॉन शेयर होल्डर फंड। क्वेश्चन में आपको गिवन क्या क्या है? शेयर होल्डर फंड गिवन है, और नॉन करंट लायबिलिटीज जो है
वही आपकी लॉन्ग टर्म डेट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करो। वर्षा जगनानी आंसर आ चुका। बिल्कुल वर्षा, आपका जो आंसर आपने गिवन किया वो एकदम सही है। एक आंसर हमारे पास आ चुका वर्षा का, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन सॉल्व करो भाई फटाफट, एक आंसर आ भी चुका। नेक्स्ट कोमल, कोमल का आंसर एकदम बिल्कुल राइट है। तनु जगनानी आंसर राइट है। राधिका अग्रवाल, बिल्कुल आपका भी आंसर राइट है राधिका, बिल्कुल। तनिषा राइट आंसर, तनिषा ने जो आंसर दिया वो भी बिल्कुल राइट। तो इसका जो आंसर, हाँ जी, कितना आया आंसर, एक बता दो आप में से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 0.136:1। इसका जो आंसर है वो है 0.136:1। सभी ने राइट आंसर दिया है। एक बच्ची है जिसने 2 डिजिट से ही गए थे, कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 डिजिट तक जा सकते हो, लेकिन थर्ड डिजिट इसको कन्वर्ट करा सकती है। तो 3 डिजिट तक जाओ, या थर्ड को आप ध्यान में रखो। जैसे इसको ऐसे भी बोला जा सकता था, 0.14:1। 6 इसको कन्वर्ट करवाता, 6 इसको क्या करवा देता, कन्वर्ट करवा देता। हर्ष, डस्टर भी लाना है। तो इलिस्ट्रेशंस हमने कौन सा कर लिया, अब इलिस्ट्रेशंस चलते हैं 9 में। इलिस्ट्रेशन नंबर 9, तो 9 को सॉल्व करेंगे। तो 9 का जो इलिस्ट्रेशन है उसका देखते हैं क्या है। फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, प्रोप्राइटर रेशियो एंड डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। एक ही क्वेश्चन में आपको 4 रेशियो 4 रेशियोस कैलकुलेट करने हैं। लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके फाइनल एग्जाम में। लगभग रेशियो से एक बड़ा क्वेश्चन बनता है 4 से लेके 6 नंबर का, और उसमें लगभग 3 से लेके 4 रेशियो पूछे जाते हैं, जैसा इसमें पूछा है बड़े क्वेश्चंस में। थैंक यू। और जो छोटे क्वेश्चंस आते हैं, वो छोटे क्वेश्चंस में जैसे करंट रेशियो पे आता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पे पूछा जाता है, इन सब पे पूछा जाता है। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, जो हमारा अब क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 9। इलस्ट्रेशन 9 में फर्स्ट ऑफ ऑल है डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है, डेब्ट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन शेयर होल्डर फंड। जो मेरे सामने स्टूडेंट बैठे हैं वो बताओ लॉन्ग टर्म डेट्स कितना अमाउंट है। लॉन्ग टर्म डेट्स 1,50,000, 1,50,000 अपॉन शेयर होल्डर फंड कितना है 5 लाख। शेयर होल्डर फंड 5 लाख, कॉमन जीरो कट, और 15 में आपको 50 का डिवाइडेशन देना है। तो 50 तो बन गया 1, इसमें डिवाइडेशन दोगे तो कितना आएगा 0.3। कितना आ जाएगा 0.3 रेशियो 1, क्योंकि पॉइंट लगती है कितना होगा 150, 150 में 50 का डिवाइडेशन जाता है कितनी बार 3 बार। तो 0.3 रेशियो 1 इक्विटी, डेब्ट इक्विटी रेशियो। नेक्स्ट कौन सा पूछा है, टोटल एसेट्स टू डेब्ट्स रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। रेशियो में अगर अच्छे से देखा जाए तो कई रेशियो ऐसे हैं, जैसे जो तो आपको एकदम ही ऑरली बहुत अच्छे से लर्न है, जैसे करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, और कई ऐसे रेशियो है लास्ट में जाते जाते जो अपना जो फॉर्मूला है वो खुद एक्सप्लेन करते हैं। जैसे टोटल टू डेब्ट रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट्स, खत्म।
डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट का मतलब होता है लोन एक प्रकार से, तो लॉन्ग टर्म डेट्स। इक्विटी, इक्विटी किस में आते हैं? शेयर में, तो शेयर होल्डर फंड। नॉर्मली जो रेशियो है वो अपने जो नाम है उनके अकॉर्डिंग चलता है कि ऊपर कौन जाएगा नीचे कौन जाएगा, रेशियो निकालता है ऊपर कौन जाएगा, क्योंकि क्या करना है, रिलेशन ही तो बनाना है। और रेशियो में ये बताया जाएगा किस पे रिलेशन बना रहे, डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट और इक्विटी पे रिलेशन है। टोटल एसेट्स डेब्ट रेशियो, टोटल एसेट्स और डेब्ट पे रिलेशन है। तो वो रिलेशन को पकड़ लो अच्छे से, उसको लर्न किया अच्छे से, उसको देख लिया कि क्या उसका नाम लिखा हुआ है उसमें, कैसा फॉर्मूला अप्लाई है, तो बस आपको और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है ना? तो चलो इसका फॉर्मूला लिखते हैं। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट्स। टोटल एसेट्स क्वेश्चन में गिवन है कितना टोटल एसेट्स? 7 लाख अपॉन लॉन्ग टर्म डेट्स 1,50,000। कॉमन जीरो कट हो चुके, 15 को क्या बनाएंगे? 1, और 17 में 15 का डिवाइडेशन दे दो, कितनी बार जाएगा? 4.6666 चलता जाएगा, क्योंकि 100 बनेगा 90 आएगा, 100 बनेगा 90 आएगा, 100 बनेगा 90 आएगा, तो वो 6666 चलेगा, तो 4.67 रेशियो 1। खत्म क्वेश्चन। ठीक है ना? 60 बार 10 पॉइंट लगा के जीरो लेंगे, 100 90 बार जाएगा, फिर 10 0 100 100 बनता जाएगा, 90 बार जाता जाएगा, तो 6666 चलेगा, तो 4.67 रेशियो 1 कंप्लीट। नेक्स्ट देखो, इसके अंदर जो नेक्स्ट है फॉर्मूला, इन फॉर्मूले में फर्स्ट ऑफ ऑल कंफ्यूज होने का ऐसा कोई चीज नहीं है। कई बार शेयर होल्डर फंड को इंटरनल लायबिलिटीज भी बोलते हैं। शेयर होल्डर फंड को क्या बोलते हैं? इंटरनल लायबिलिटीज। तो ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला चेंज है, बात है ये सेम नाम है, नहीं होते आपका, जैसे घर का नाम दूसरा है, स्कूल में दूसरा है, फ्रेंड कुछ बोलते हैं, चीज एक ही है। वैसे ही शेयर होल्डर फंड, इंटरनल, ये सब चीजें क्या है? एक ही है। अगर इनमें अपन चेंज करते तो ऐसा नहीं है ये दूसरा फॉर्मूला लिख रहा है, बात वही लिख रहा है, बस नाम दूसरा लिखा है, चीज भी वही लिखेगा, कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट हमारा है प्रोप्राइटर रेशियो। तो प्रोप्राइटर रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, फॉर्मूला क्या है प्रोप्राइटरी रेशियो का? प्रोप्राइटर कौन होता है? ओनर, मालिक। प्रोप्राइटर ओनर मालिक, और मालिक का कौन सा फंड होता है? शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स, क्या आ जाएगा? शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। बोलो शेयर होल्डर फंड कितना है? क्वेश्चन में गिवन है शेयर होल्डर फंड कितना है? 5 लाख अपॉन टोटल एसेट्स गिवन है कितना है? 7 लाख। कटिंग स्टार्ट करते हैं। ये तो 1 बन गया, 7 तो फिफ्थ में 7 का डिवाइडेशन देते कितना आएगा? 0.71। और नेक्स्ट जो संख्या है वो कन्वर्ट भी नहीं होगी, क्योंकि वो कितना आएगा? 4 आएगा, 28 आएगा। 7 बार गया, 1 बचेगा, 10 होगा, 7 बार 3 आया, 30 बनेगा, 28 कितनी बार जाएगा? 4 बार। बस ये याद रखना है कि आपको वो 4 बार जा रहा है, 5 बार जा रहा है, 6 बार जा रहा है, ताकि कन्वर्ट करने में आसानी हो। मैंने 1 किया 10 से, 10 आया था, 7 में 1 बार गया, 1 बचा, कितना बैलेंस? 3। 3 का बनेगा 30, 30 में 7 का डिवाइडेशन कितनी बार जाएगा? 4 बार, 28। 4 बार जाएगा तो कन्वर्ट नहीं होने वाला, छोड़ दिया। और अगर बाय द वे 45 आता तो ये कन्वर्ट होता, क्या होता? कन्वर्ट होता तो मैं क्या क्या लिख देता? 72। 1 कन्वर्ट हो जाता। तो ये याद रखना, कन्वर्ट कहां से ऊपर? अबो होगा, 5 एंड 5 से अबो वो कन्वर्ट हो जाएगा, 5 या 5 प्लस होना चाहिए। प्रोप्राइटर रेशियो कंप्लीट। नेक्स्ट देखो,
जो हमारा है इसके अंदर डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो फॉर्मूले में फिर डेब्ट का किस पर, कैपिटल एम्प्लॉयड पर, डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। लॉन्ग टर्म डेट्स गिवन है क्वेश्चन में, कितना थाउजेंड है, 1,50,000 अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड का भी अभी हमने इस पे डिस्कस किया है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट होती है, टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटीज, तो उसमें से लेस क्या कर दो, करंट लायबिलिटीज, तो टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटीज 7 लाख, लेस कर दो करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज कितना है क्वेश्चन में गिवन है, कितना 50,000, कितना है 50,000, तो 50,000 इसमें से लेस कर दो, 50,000 लेस कर दो तो कितना आएगा 6,50,000, कॉमन जीरो कट 3 13 1, 3 में 13 का डिवाइडेशन दो, कितनी बार जाएगा देखो, टू थ्री आ जाएगा क्या, 2:3:1, क्योंकि वो 2 बार जाएगा, वापस कितना बचेगा लगभग, और बाद में कन्वर्ट आगे वाला 5 डिजिट से ऊपर जाएगा, तो 0.23:1, और इलिस्ट्रेशन नंबर 9 कंप्लीट। इलिस्ट्रेशन 9 करने का मतलब है आपका जो सॉल्वेंसी रेशियो है वो कंप्लीट। हमने जो रिविजन्स में किया है उसमें सॉल्वेंसी रेशियो एंड लिक्विडिटी रेशियो दोनों के इलिस्ट्रेशंस काफी सॉल्व किए हैं। लास्ट एंड फाइनल इसके अंदर इलिस्ट्रेशन 10 है, उसको सॉल्व करोगे, एंड 11 का हम सॉल्व कर लेंगे। चलो क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन नंबर जो 10 है उसकी सोल्यूशन बताता हूं, उसका सोल्यूशन होगा क्या, क्योंकि इसके अंदर चेंजमेंट पूछा है, नया चीज आया है, पहले ऐसा सिलेबस में नहीं था, लेकिन ये जो हम कंपटीशन देते हैं उसमें ऐसा आता है क्वेश्चंस कि ये क्या मूवमेंट करेगा। जैसे क्या बोला है, द डेट्स इक्विटी रेशियो, डेट्स इक्विटी रेशियो इट मींस लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन शेयर होल्डर फंड, वो है 0.5:1, गिवन है 0.5:1। विच ऑफ द फ्लोइंग वुड इंक्रीज डिक्रीज एंड नॉट चेंज द डेब्ट इक्विटी रेशियो, आपको नीचे कुछ केस देगा, उसके अकॉर्डिंग ये बताना है ये रेशियो में इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या नो चेंज होगा। तो इंक्रीज कैसे हो सकता है, इंक्रीज दो तरीके से हो सकता है, या तो अपर अमाउंट में क्या हो, इंक्रीज हो, रेशियो इंक्रीज होगा, या लोअर अमाउंट में क्या हो, डिक्रीज हो, तब भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि नीचे की अमाउंट छोटी होगी तो ऊपर का रेशियो बढ़ेगा, ऊपर अपने आप में ही बड़ा हो जाएगा तो वो नेचुरल है, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है डिक्रीज, डिक्रीज कंडीशन जस्ट अपोजिट, अपर अमाउंट में क्या हो, कमी आई, डिक्रीज हो, या लोअर अमाउंट जो है वो क्या हो, इंक्रीज हो, तो आपका जो रेशियो है वो डिक्रीज होने वाला है। और नो चेंज, ऐसा कोई केस या ऐसा कोई ट्रांजेक्शन जो शो ही नहीं करता, ऐसा कोई ट्रांजेक्शन जो शो ही नहीं करता, ना तो अपर डिजिट को टच करता है ना ही लोअर डिजिट को टच करता है। अब आपको सारा क्वेश्चन माइंड में होना चाहिए, जैसे लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन शेयर होल्डर फंड, लॉन्ग टर्म डेट्स में मेरा आएगा लोन और डिबेंचर, शेयर होल्डर फंड में मेरा आएगा शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस और वो वारंटर्स वाला पैसा। अगर ऐसा कोई काम हुआ जो इन दोनों में नहीं आता तो मेरा आंसर क्या होगा, नो चेंज। ऐसी कोई डिजिट जो इन दोनों में आती है तो मैं देखूंगा क्या इंक्रीज क्या डिक्रीज और उससे इफेक्ट क्या होगा, बस, और मेरा आंसर मिल जाएगा मुझको। जैसे मैं एक को स्टडी करके बताता हूं कैसे हुआ। फर्दर इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर
मैंने इक्विटी शेयर इश्यू किए, इट मींस इक्विटी शेयर इश्यू किए तो लॉन्ग टर्म डेट्स में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ना तो डिबेंचर इंक्रीज होगा ना लोन इंक्रीज होगा। शेयर होल्डर फंड में कुछ इंक्रीज हुआ क्या? इंक्रीज होगा इक्विटी। अब इंक्रीज होगा तो यानी शेयर होल्डर फंड क्या हुआ? इंक्रीज हुआ है। अब नीचे की लोअर डिजिट्स में इंक्रीज आएगा, इस मतलब रेशियो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? डिक्रीज। तो आंसर होगा डिक्रीज होगा। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, ऐसा ट्रांजेक्शन इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा या नो चेंज होगा, ऐसा कुछ आंसर आ सकता है, तो डिक्रीज है। क्लियर है? नेक्स्ट एक और चलो स्टडी कर लेते हैं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, ये बताओ कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स क्या होगा? ऑनलाइन स्टूडेंट बैठे हैं वो भी बता सकते हैं। नो चेंज। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटर से कैश मिला तो आपका कैश बढ़ा है, करंट एसेट्स कहीं आता ही नहीं। डेटर्स आपका कम हुआ है, करंट एसेट्स कहीं आता ही नहीं। कहीं आने का मतलब है हमारे उस फॉर्मूले में कहीं सेट नहीं होता, ना डेटर्स आता है ना आपका कैश आता है, दोनों नाम ही नहीं आते और इसमें दोनों नाम को टच कर रहा है, इसका मतलब क्या आएगा? नो चेंज। तो इसका आंसर है नो चेंज। ऐसे आपको इनके क्वेश्चन करने हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इनको आप जितना करोगे उतना इसमें सोल्यूशन होता जाएगा। अब इस तरीके से हमने इनके जो क्वेश्चन सॉल्यूशन किए हैं वो सॉल्व होते जाएंगे, और नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन इसमें है आप उनका सॉल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम नेक्स्ट रेशियो का ही, अभी रेशियो स्टार्ट कर रखा है तो इस वीक रेशियो ही करते हैं, ठीक है ना? तो रिवीजन में भी रेशियो कंप्लीट हो जाएगा, तो इस वीक हम रेशियो करेंगे, इलस्ट्रेशन को सॉल्व करेंगे। कल जो हमारा टारगेट होगा वो होगा एक्टिविटी रेशियो को लेके। ट्यूसडे एक्टिविटी करेंगे और वेडनेसडे हम प्रोबेबिलिटी रेशियो को कंसल्ट कर लेंगे। तो 3 दिन में हम तीनों रेशियो को कंसल्ट कर लेंगे। नेक्स्ट 3 डेज आप अपना जितना क्वेश्चन सॉल्यूशन कर सकते हो सॉल्यूशन करना। वेडनेसडे को होगा तो मैं भी मोस्टली कुछ एडिशनल क्वेश्चन ग्रुप में सेंड कर दूंगा, उसको आप सॉल्व करना। और अगर वो कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं तो वो मुझे आप भेज देना कि इन क्वेश्चनों को सॉल्यूशन आप बोर्ड पे कराओ, तो मैं बोर्ड पे करवा दूंगा। आज भी कोशिश करेंगे कि आपको कुछ क्वेश्चंस भेजे जाए, आज भी मैं भेजूंगा। इन कोशिश क्या है, कंफर्म भेजेंगे। किस किस का? एक तो लिक्विडिटी रेशियो से रिलेटेड और एक सॉल्वेंसी रेशियो से रिलेटेड। लगभग 3 4 5 7 क्वेश्चन भेज दिए जाएंगे, उनका सोल्यूशन करो। सोल्यूशन अगर हो जाता है बहुत अच्छी बात है, विथ आंसर सेंड करेंगे। और अगर सोल्यूशन नहीं होता है तो कल की क्लास में पहले उनका सोल्यूशन दिखा देंगे कि उनका सोल्यूशन क्या होगा। तो आप सोल्यूशन आपके ऊपर, आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करोगे तो क्या होगा, आप ही नहीं समझ पाओगे उस चीजों को। तो आप उनका सोल्यूशन कर लेना। बाकी आज के लिए क्लास एक बार इतना ही रखते हैं, क्योंकि क्लास बीच बीच में रुकी थी। क्लास देख लेते हैं, टाइमिंग अभी चल रहा था क्या? इसमें टाइमिंग चल रहा है अभी तो। चलो नेक्स्ट आपको इलिस्ट्रेशन करवा देते हैं, 11 कंप्लीट ही हो जाएगा। इलिस्ट्रेशन 11 देखो क्या है। फ्रॉम द फ्लोइंग डिटेल्स कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का कैलकुलेशन करना है। तो जब भी रेशियो का कैलकुलेशन करना हो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका क्या लिख लेना चाहिए? फॉर्मूला। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला बोलो देखें। बिल्कुल सही है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अपॉन नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस या पेबल या लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, ऐसा कुछ भी हम लिख सकते हैं। गिवन क्या है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। डेफिनेटली अगर आफ्टर टैक्स है ना तो वो आफ्टर इंटरेस्ट तो है ही है। क्यों है? क्योंकि टैक्स सबसे लास्ट में लगता है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट देने के बाद ही तो टैक्स पेबल करोगे। क्योंकि टैक्स देने के बाद जो भी बचता है वो प्योर आपकी इनकम है, उसके बाद किसी को कुछ भी नहीं देना। क्योंकि देंगे तो पहले हम किसी का इंटरेस्ट क्यों देंगे? हम सभी को अपना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके बाद जो हमारी अमाउंट इनकम है उस पर हम टैक्स देंगे। यानी लास्ट
जो डिजिट्स होती है वो टैक्स के बाद है। तो आपके पास टैक्स के बाद है 60,000। अब इस 60,000 को आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है किसमें, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में। तो पहले किसमें कन्वर्ट करोगे, बिफोर टैक्स में। अब कितना परसेंट टैक्स आपने कट किया है इसके अंदर, 40%। अब किसी चीज का 40% टैक्स कट कर चुके तो वो अमाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 60 को। तो ये अमाउंट 60 को रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर। मल्टीप्लाई, मुझे टैक्स से पहले चाहिए, टैक्स से पहले वो अमाउंट कितनी थी, 100% थी, क्योंकि उसमें 40 टैक्स लग गया, 60 वो बचा हुआ है। 60% को रिप्रेजेंट करिए तो 100% कितना होता, 1 लाख। 1 लाख टैक्स से पहले, बिफोर टैक्स। बिफोर इंटरेस्ट के लिए इंटरेस्ट प्लस कर देते हैं। इंटरेस्ट कितना है, लॉन्ग टर्म डेट से 10 लाख का, और उस पर एक रेट दे रखी है 15%। ये रेट ही क्या होती है, इंटरेस्ट। तो 10 लाख का 15% कितना होता है, 1,50,000। इट मींस कंप्लीट कितना हो गया, 250। 250 हो गया। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2,50,000 अपॉन इंटरेस्ट कितना है, 1.5 लाख, 150। अभी अभी क्या कैलकुलेट किया है, कॉमन जीरो कट हो चुके, 5 से इसको क्या कर दो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। नेक्स्ट, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमेशा किस में आएगा, टाइम्स में आएगा। किस में आएगा, टाइम्स में। टाइम्स का मतलब है डिजिट्स में डिवाइडेशन दे दो। अभी वर्षा जो आपने पूछा उसका मैं आंसर देता हूं, ठीक है, पहले इसको कंप्लीट कर देते हैं। 5 और 3 क्लियर है। 5 3 का क्या जाएगा, 1.67 रेशियो। रेशियो क्या, टाइम्स में ना, तो टाइम्स 1.67 टाइम्स, क्योंकि 6 जाता जाएगा तो 6 7। हाँ, वर्षा ने एक क्वेश्चन पुट आउट किया, उसका आंसर देते हैं, सुनना वो क्वेश्चन क्या उन्होंने पुट आउट किया। अगर बाय द वे ऐसे बोलता, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, आफ्टर, इसका मतलब टैक्स अभी नहीं गया है, तो टैक्स तो प्लस नहीं करना है। यानी वो अमाउंट ये दे रहा है 1 लाख। ये 1 लाख क्या है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, क्योंकि इसमें मैंने टैक्स तो जोड़ ही दिया, तो बस इसमें क्या प्लस करना होता, इंटरेस्ट प्लस करना होता। इंटरेस्ट प्लस करके नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाता। क्लियर है। अगर ऐसा बोला जाए नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, तो इट मीन सिर्फ इंटरेस्ट ही लेस है, तो आपको क्या प्लस करना है, इंटरेस्ट। लेकिन आफ्टर टैक्स बोले तो दोनों चीजें हैं, कंफर्म है। दोनों चीजें क्यों है वो मैंने आंसर दिया ही है, क्योंकि पहले इंटरेस्ट कटता है उसी के बाद टैक्स कटता है। तो स्टेप बाय स्टेप, अगर इंटरेस्ट ही कटा है तो टैक्स नहीं कटा है, लेकिन टैक्स कटा है तो डेफिनेटली इंटरेस्ट भी कटा है। ठीक है, मेरे हिसाब से वर्षा समझ में आ गया होगा। आप किसी के कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ये इल्यूस्ट्रेशंस आपके सॉल्वेंसी रेशियो तक के थे, इल्यूस्ट्रेशन 11। नेक्स्ट कल की क्लास में हम पढ़ेंगे आपका एक्टिविटी रेशियो। तो एक्टिविटी रेशियो के फॉर्मूले आप फिर पढ़ गया ना, मैं वैसे तो पूछ लूंगा और बता भी दूंगा एक बार, और उसके बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे। ओके, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं।